नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, आप मुझे जानते हैं, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विष्णु कुमार आरपीएससी आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए राजस्थान ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपके साथ हूँ। ठीक है। अगर आप अनअकैडमी का प्लस कोर्सेज लेते हैं तो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेज, डाउट क्लियरिंग सेशन, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, पीडीएफ डाउनलोड, टेस्ट सीरीज, सही गाइडेंस, सब कुछ मिलता है। जो आपको क्लास में मिलता है ऑफलाइन क्लासेस में, उससे बहुत कुछ ज़्यादा मिलता है। साथियों, करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, अपना मोबाइल नंबर एंटर करो, जिससे क्या है आप रजिस्टर्ड हो सको। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाओ और सबसे पहले विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो करो, जिससे आने वाले टेस्ट और क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर 12 महीने का प्लान लेते हैं आप तो आपको 58% डिस्काउंट, और 24 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 75% डिस्काउंट मिलेगा। साथियों, आपको अगर आप विष्णु 10 कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, तो लगभग यूँ मान के चलिए आप 300 रुपये, 350 रुपये महीना खर्च करके आप अनलिमिटेड 24/7 लाइव एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, 24/7 कर सकते हैं। दूसरी ये बात है कि एनीवेयर, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे घर बैठे हो, चाहे छत पे हो, चाहे माउंटेन में घूम रहे हो, कहीं पर भी जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे अनअकैडमी की। अब बात करते हैं हमारे स्टडी की। हमारे टॉपिक चल रहा है साथियों, मल्टीपर्पज रिवर वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान बहुउद्देशीय नदी घाटी सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें हमने कल कुछ फैक्ट देखे थे। उसके बाद में देखा था मल्टीपर्पज सिंचाई योजनाएं, वृहद परियोजनाएं, मध्यम और लघु परियोजनाएं। उसमें से सबसे पहला भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट हमने देखा था। और जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट था मेरे प्यारे मित्रों, वो हमारे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक प्रोजेक्ट है। इसको आप जानते हो अच्छे से। ठीक है ना। उसके बाद में आज बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में दूसरी परियोजना का स्टडी हम करते हैं, जिसका नाम है व्यास परियोजना। क्या नाम है मेरे प्यारे मित्रों? व्यास परियोजना। तो देखो साथियों, व्यास परियोजना का सबसे पहला बात तो ये दिमाग में ये सेट रखना कि व्यास परियोजना का कोई भी संबंध राजस्थान में डायरेक्ट नहीं है, यानी डायरेक्ट कोई भी नहर या डायरेक्ट कोई भी लिंक परियोजना राजस्थान में नहीं आ रही है। तो देखो ये परियोजना किसकी है। नंबर 1 क्वेश्चन तो ये है कि व्यास परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। तो साथियों, पंजाब से, राजस्थान से और हरियाणा से है। किससे है? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से। नंबर 2 बात क्या है, व्यास नदी पर जो है हिमाचल प्रदेश में 2 डैम बने हुए हैं। कौन सी नदी पर बने हुए हैं भाई? व्यास परियोजना है तो व्यास नदी होगी। इसके ऊपर 2 बांध बने हुए हैं, एक का नाम है पंडोह डैम, एक का नाम है पोंग डैम। साथियों, जो पंडोह डैम है वो आपके हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मंडी, यानी व्यास नदी के ऊपर पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार व्यास नदी पर पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बना हुआ है। यानी 2 बांध हो गए, एक का नाम है पंडोह बांध और एक का नाम है पोंग बांध। पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश में है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट बात देखिए, पंडोह डैम के ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर यानी विद्युत संयंत्र लगाया गया है, जिसका नाम क्या है? देहर विद्युत संयंत्र। क्या नाम है? देहर। और इस देहर से टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है वो है 990 मेगावाट। कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों? 9 से 990 यानी 990 मेगावाट। अब देखो, जो पोंग बांध बनाया गया था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर है जिसका नाम क्या है? पोंग बांध, और पोंग ही है उसका नाम। और उस पोंग से कितना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है? 396 मेगावाट, यानी 396 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है। अब देखो काम की बात क्या है कि राजस्थान को कितना हिस्सा मिलता है। तो साथियों, राजस्थान को जो देहर विद्युत संयंत्र है उसका 20% राजस्थान को मिलता है। किस में? इलेक्ट्रिसिटी में। किस में मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी में मिलता है। दूसरा, जो पोंग बांध परियोजना है और पोंग विद्युत संयंत्र है, इसका टोटल प्रोडक्शन 396 मेगावाट है, और इसका 59% किसको मिलता है? राजस्थान को मिलता है। तो ये 2 बातें आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान को मिला 20%,
कहाँ से, देहर से, और 59% कहाँ से मिला, पोंग से। अब आप 990 का 20% निकालिए, 396 का 59% निकालिए और टोटल ऐड कर लीजिए। जितना ऐड आएगा आपके पास टोटल आएगा, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज है राजस्थान करता है। किस प्रोजेक्ट से, व्यास प्रोजेक्ट से। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बात देखते हैं। साथियों, इस व्यास नदी के लिए राजीव लोंगेवाला एग्रीमेंट हुआ था 1985 में। क्या हुआ था, राजीव लोंगेवाला समझौता कब हुआ था मेरे प्यारे मित्रों, 1985 में। यानी आप ध्यान रखना, राजीव लोंगेवाला एग्रीमेंट 1985 में हुआ था। किस प्रोजेक्ट के लिए, व्यास प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट देखो, इसी एग्रीमेंट के तहत 1986 में एक कमीशन का गठन किया गया और इस कमीशन का नाम क्या है, इराडी कमीशन यानी इराडी आयोग। पहली बात, राजीव लोंगेवाला एग्रीमेंट 1985 में हुआ और अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट 1986 में एक कमीशन का फॉर्मेशन किया गया। उस कमीशन को नाम दिया गया इराडी कमीशन। ठीक है ना। इस इराडी कमीशन ने क्या बोला कि राजस्थान को व्यास परियोजना से 86 लाख एकड़ फीट एक्सेस वाटर सप्लाई मिलेगी, यानी 86 लाख एकड़ फीट अतिरिक्त पानी मिलेगा राजस्थान को। अब आप बोलोगे कि साहब आपने तो ये बताया कि व्यास परियोजना का कोई भी संबंध राजस्थान से नहीं है, डायरेक्ट संबंध यानी डायरेक्ट कोई भी नहर नहीं आ रही है, तो फिर ये पानी कहाँ से आएगा। तो प्यारे मित्रों, बात ऐसी है, इसके लिए एक BSLP का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है, BSLP। BSLP क्या है साथियों, B फॉर व्यास, S फॉर सतलज, L फॉर लिंक, P फॉर प्रोजेक्ट, यानी ब्यास सतलज लिंक परियोजना। अब साथियों, आप जानते हो जो हमारे सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, उसके अंदर सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, यानी व्यास पहले आती है और सतलज उसके बाद आती है। और आप जानते हो व्यास और सतलज जो है एक जगह पर आकर मिलते हैं जहाँ पर हरिके बैराज बना हुआ है। और ये तो हो गई हमारी व्यास नदी और ये हो गई हमारी सतलज नदी। इस सतलज नदी के ऊपर यहाँ पर बागड़ा डैम है, यहाँ पर नांगल डैम है। तो ये अलग परियोजना है और ये व्यास वाली अलग परियोजना है। ठीक है। तो क्या किया गया है मेरे प्यारे मित्रों, इससे एक व्यास नदी का जो एक्सेस वाटर है, जो कि यहाँ पर हरिके बैराज होते हुए कहाँ चला जाता है, अरब सागर में चला जाता है, इसको रोकने के लिए एक लिंक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है BSLP लिंक परियोजना। क्या नाम है, BSLP लिंक परियोजना। ये देखो, ये व्यास नदी जो है, इसके पंडोह जो डैम है, व्यास नदी के ऊपर कौन सा डैम है, पंडोह जो डैम है, यहाँ से एक नहर निकाली गई है और उस नहर को कहाँ पर जोड़ा गया है, हमारे भाखड़ा बांध के पास में जोड़ा गया है। यानी व्यास नदी का जो एक्सेस पानी है वो कहाँ पर आ जाए, सतलज नदी में आ जाए। अब आप बोलोगे साहब ये व्यास नदी तो सतलज में वैसे ही मिल रही है, तो फिर इसको जोड़ने से क्या फ़ायदा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डैम है, यहाँ पर जो डैम है हरिके बैराज, उसके जस्ट आगे ही यहाँ पर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो इसके बाद में इस पानी को रोकने के लिए कोई विशेष प्रयास हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको एक्सेस पानी को, व्यास नदी के अतिरिक्त पानी को हमने पहले ही जो है हमारे सतलज नदी के अंदर डाल लिया। और सतलज नदी के ऊपर आपको पता है यहाँ पर भाखड़ा बांध है, यहाँ पर नांगल बांध है, तो इसका पानी इनके माध्यम से होते हुए राजस्थान में आ जाता है। ठीक है। तो BSLP क्या है, व्यास सतलज लिंक प्रोजेक्ट है और व्यास नदी का अतिरिक्त जल किस में डाला जाता है, सतलज नदी में डाला जाता है। तो इसे ही बोलते हैं व्यास सतलज लिंक परियोजना। तो साथियों, यही थी आपकी व्यास परियोजना। सीधी सिंपल बात, कितने राज्यों की परियोजना है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, 3 की है। कितने बांध है, पंडोह और पोंग। पंडोह बांध पर देहर विद्युत संयंत्र से 990 मेगावाट, जिसका 20% राजस्थान को, और पोंग बांध से, पोंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर से 396 मेगावाट, जिसमें से 59% राजस्थान को मिलता है। राजीव लोंगेवाला एग्रीमेंट 1985 में हुआ और 1986 में इराडी कमीशन बना और जिसने बोला कि राजस्थान को 86 लाख एकड़ फीट एक्सेस वाटर दिया जाए। उसके लिए हमने व्यास नदी के अतिरिक्त जल को सतलज नदी में लाने के लिए व्यास सतलज लिंक परियोजना का निर्माण किया गया है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा व्यास नदी परियोजना से। ठीक है साथियों, तो ये आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट परियोजना जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना, वो कंप्लीट हो गई है। नंबर 3 पे आते हैं मेरे प्यारे मित्रों, समय नहीं खराब करते हुए, चंबल नदी घाटी परियोजना यानी चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट।
साथियों, आपको पता है चंबल नदी घाटी परियोजना जो किसकी है? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। किसकी परियोजना है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा 50% है और राजस्थान का हिस्सा कितना है? 50% है। ठीक है, ये भी बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ पर पर्यटन भी होता है, यहाँ पर मत्स्य उत्पादन भी होता है, यहाँ पर विद्युत का उत्पादन भी होता है, यहाँ पर पेयजल के लिए भी काम होता है और यहाँ पर जो है सिंचाई के लिए भी काम होता है। साथियों, ये हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, इसलिए हिंदुस्तान की बात करते हैं। ये आपको चंबल नदी दिखाई दे रही है। चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है, उसके बाद राजस्थान में बहती है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर इटावा के अंदर कहाँ मिल जाती है? आपके यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। और यमुना फिर किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। गंगा किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और ब्रह्मपुत्र मिलकर फिर कहाँ चली जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। साथियों, इसके अंदर देखो 4 बांध बने हुए हैं। एक का नाम है गांधी सागर बांध। ये मैंने आपको रिवर सिस्टम जब बताया था तब बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपको। गांधी सागर डैम है ना प्यारे मित्रों, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कौन से जिले में है? मंदसौर जिले में है। और मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। 3 बातें। दूसरी बात देखिए, राजस्थान के भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती है और यहीं पर एक डैम बनाती है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर डैम। क्या नाम है? राणा प्रताप सागर बांध। क्योंकि चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इसके सरदार कौन थे एक समय? महाराणा प्रताप। इसलिए उनके सम्मान में राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया है, जो कहाँ पर है? हमारे भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध का नाम क्या है? माही बजाज सागर डैम। 3109 यानी 3109 मीटर की लंबाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, जो कहाँ पर है? अनूपपुरा तहसील में है, प्रतापगढ़ में है, जाखम नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। अब तीसरी बात है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कैपेसिटी के आधार पर, यानी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के बेसिस पे देखें तो राणा प्रताप सागर डैम इज द बिगेस्ट डैम ऑफ राजस्थान। ठीक है, और ये कौन सी नदी पर है? ये चंबल नदी पर है। और कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में। उसके ऊपर चलते हैं, कोटा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की शैक्षणिक नगरी आ जाती है, जहाँ पर जवाहर सागर डैम है। उसके थोड़ा ऊपर चलते हैं तो कोटा में ही एक बांध है जिसका नाम है कोटा बैराज। यानी विद इन 100 किलोमीटर देर आर 4 डैम ऑन द रिवर ऑफ चंबल। नंबर 1 इज ए गांधी सागर, नंबर 2 इज राणा प्रताप सागर, नंबर 3 इज जवाहर सागर, नंबर 4 इज कोटा बैराज। ठीक है साथियों, ये 4 बांध है। और ये प्रोजेक्ट किसका है? एमपी राजस्थान का है। 50-50% हिस्सेदारी है। आओ देखते हैं आगे। साथियों, ये गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, ये इसका फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन जो है 1960 में हुआ था। राणा प्रताप सागर का कंस्ट्रक्शन 1970 में हुआ था। जवाहर सागर का कंस्ट्रक्शन 1973 में हुआ था। और आपको पता है भाखड़ा नांगल डैम नेशन को डेडिकेट किया गया था 1963 में, 1963 में। उसके ऊपर है कोटा बैराज। तो देखो, गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, यानी 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है मेरे प्यारे मित्रों। राणा प्रताप सागर नाम ही बहुत बड़ा है, यानी नाम ही काफ़ी है राणा प्रताप का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है 172 मेगावाट। अब देखो, जवाहर सागर से होता है 99 मेगावाट। यानी कोटा बैराज से कोई बिजली का उत्पादन होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए मैंने इसके सामने कोई भी बिजली का उत्पादन नहीं लिखा। आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि निम्न में से चंबल नदी पर ऐसा कौन सा बांध है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं होता? तो उसका आंसर क्या आएगा? कोटा बैराज। कहाँ पर है? कोटा में है। साथियों, आपको पता है राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है और राजस्थान की हिस्सेदारी 50% है। अगर आप इन तीनों मेगावाट परियोजनाओं को, यानी 99 मेगावाट प्लस 172 मेगावाट प्लस 115 मेगावाट, अगर इसको जोड़ोगे, टोटल करोगे तो ये लगभग 396 मेगावाट, लगभग क्या 396 मेगावाट आएगा ये। ठीक है, और इसका 50% राजस्थान को मिलता है, तो ये लगभग 193 मेगावाट 193 मेगावाट आएगा। ठीक है ना, ये आ गया 386 मेगावाट हो गया। ठीक है, तो देखो भाई कितना हुआ, ऐड कर लो इसको, 5 6 7 और 9 16 6 1 7 8 9 9 18 8, हाँ 386 मेगावाट। यानी टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन
हमारी चंबल प्रोजेक्ट से कितना होता है, 386 मेगावाट होता है। इसका 50% राजस्थान को मिलेगा, इसलिए 193 मेगावाट राजस्थान का हिस्सा हो गया। इसको डायरेक्ट ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि कितना मेगावाट राजस्थान का हिस्सा है, तो 193 मेगावाट। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, कोटा बैराज से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कोटा बैराज से? तो देखो साथियों, कोटा बैराज से सिंचाई होती है। तो देखो ये है आपके कोटा बैराज, और इस कोटा बैराज से देखो दो नहरें निकाली गई है। एक नहर लेफ्ट साइड में है जो कि आपके कोटा और बूंदी में जाती है, दूसरी नहर आपके कोटा, बारां और मध्य प्रदेश में जाती है। ये देखो, यानी राइट साइड की एक केनाल हो गई, एक लेफ्ट साइड का केनाल हो गया। साथियों, जो राइट साइड का केनाल है वो आपके कोटा, बारां और एमपी में जाता है, और जो लेफ्ट साइड का केनाल है वो आपके कोटा और बूंदी में जाता है। ठीक है। अब मेरे प्यारे मित्रों, बात ये है कि जो चंबल प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर जो कोटा बैराज है, इससे कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है और 9 ब्रांचेज निकाली गई है। ठीक है ना, ये हम पढ़ने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। तो यहाँ पर भी कुछ लिफ्ट नहर निकाली गई है जो कि आपके सामने है, और ये जो लिफ्ट नहर है इनकी संख्या कितनी है? कोटा बैराज से निकलने वाली 8 लिफ्ट नहरें हैं। और ये जो 8 लिफ्ट नहर है ये कहाँ पर है? आपकी जो राइट साइड वाली लिफ्ट नहर है इसके ऊपर है। यानी कोटा बैराज से जो एक तो उल्टे हाथ की तरफ नहर आई, एक सीधे हाथ की तरफ नहर आई। जो सीधे हाथ की तरफ नहर है वो कोटा में, बारां में और एमपी में जाती है। इसी नहर के ऊपर 8 छोटी छोटी लिफ्ट परियोजनाएं और निकाली गई है। तो उनका नाम क्या है? देखो, एक का नाम है दिगोद, एक का नाम है पचेल, नंबर 3 कचारी, नंबर 4 गणेशगंज, नंबर 5 अंता माइनर, नंबर 6 अंता लिफ्ट, नंबर 7 सोरखंड, नंबर 8 जालीपुरा। अब आप बोलोगे साहब ये तो याद ही नहीं रहेंगे, आप तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो। तो देखो भाई, आजकल ये इसके लिए भी मेरे पास इलाज है आपके लिए, इसके लिए भी इलाज लेके आया हूँ मैं। दी का क्या दी, दिगोद का क्या दी, पचेल का क्या पै, और कै का क्या कचारी। यानी क्या नाम हुआ? दीपक। उसके बाद में ये क्या है? गणेश, तो ये गणेश। फिर ये क्या है? ए या अंता, तो ये आ गया आ। ठीक है प्यारे मित्रों, ये आ गया आपके आ। उसके बाद है आपके पास में सो, यानी सोरखंड का सो, और जालीपुरा का क्या है? जा। यानी दीपक गणेश आ सो जा, यानी दीपक गणेश को बुला रहा है मेरे प्यारे मित्रों, और क्या बोल रहा है कि दीपक गणेश आ सो जा, यानी थका हुआ है बेचारा। ठीक है ना, तो गणेश बोल रहा है दीपक को, दीपक गणेश बोल रहा है कि आ सो जा। तो दीपक का मतलब क्या हो गया? दीपक का दी का दिगोद, पै का पचेल, कै का कचारी, गणेश का गणेशगंज, और आ का अंता माइनर और अंता लिफ्ट। ए पे 2 है, अंता माइनर और अंता लिफ्ट। सो जा का मतलब क्या है? सो का मतलब सोरखंड और जा का मतलब जालीपुरा। अब साथियों, ये 8 लिफ्ट नहरें हैं जो कोटा बैराज की राइट साइड की लिफ्ट नहर जो कि कोटा, बारां और एमपी में जाती है, यहाँ से निकाली गई है। इसका आपको पता है। अब देखो आगे, जब ये आपको पता लग गया तो अब देखिए, अब इसके अंदर ध्यान रखना, नंबर 1 यानी दिगोद और नंबर 8 यानी जालीपुरा, ये दो नहरें हैं, ये तो कोटा में हैं, और बाकी जो 6 नहरें हैं ये बारां में हैं। ये बात समझ में आई क्या? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। गांधी सागर से 115 मेगावाट, राणा प्रताप से 172 मेगावाट, जवाहर सागर से 99 मेगावाट। टोटल प्रोडक्शन 386 मेगावाट। राजस्थान का हिस्सा 50% है और 50% मध्य प्रदेश का है, इसलिए राजस्थान का हिस्सा हुआ 193 मेगावाट। ये बात क्लियर? ओके। अब देखते हैं कोटा बैराज। कोटा बैराज, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ऑन दिस डैम, यानी कोटा बैराज के ऊपर कोई भी विद्युत का उत्पादन नहीं होता। तो फिर क्या होता है? तो फिर होता है साथियों क्या? सिंचाई परियोजनाएं। तो इसके लिए क्या किया गया? कोटा से एक लेफ्ट साइड में नहर निकाली गई जो कोटा और बूंदी में जाती है, एक राइट साइड में निकाली गई जो कोटा में, बारां में और मध्य प्रदेश में जाती है। और इस मध्य प्रदेश में जाने वाली जो नहर है इसके ऊपर राजस्थान में 8 छोटी लिफ्ट नहरें हैं जिसका नाम क्या है? दीपक गणेश आसोजा। दीपक का मतलब है दिगोद, पचेल, कचारी। आ का मतलब, और गणेश का मतलब है गणेशगंज। आ का मतलब है अंता माइनर और अंता लिफ्ट, और सो का मतलब है सोरखंड, और जा का मतलब है जालीपुरा।
इसमें से ध्यान क्या रखना है, दिगोद यानी नंबर 1 और जालीपुरा यानी लास्ट, ये दोनों कोटा में हैं। बाकी सभी 6 पचेल, कचारी, गणेशगंज, अंता माइनर, अंता लिफ्ट और सोरखंड, ये सभी कहाँ पर है, आपके 12 में है। बात समझ गए। अगला पॉइंट देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, आपकी आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है कि चंबल परियोजना से राजस्थान में 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पे क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है प्यारे मित्रों, सिंचाई की जाती है, यानी 4.5 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की जाती है। अब कौन कौन से जिले इसके अंदर आते हैं, आपके बूंदी आ गया, आपके कोटा आ गया, आपके चित्तौड़गढ़ आ गया, आपके सवाई माधोपुर आ गया, इसके अलावा आपके धौलपुर आ गया और करौली आ गया। इन क्षेत्रों में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की जाती है इस नदी से। ठीक है ना, आपको पता है ये 12मासी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 1051 किलोमीटर है। पुरानी लंबाई 966 किलोमीटर है। उस दिन भी मैंने बताया था नई लंबाई का मतलब है सेटेलाइट से ली गई है नई लंबाई। ठीक है, इसको चमनवती भी कहते हैं। राजस्थान की 12 महीने बहने वाली नदी है साथियों। यहाँ पर घड़ियाल, ऊदबिलाव और गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है इस नदी में। इस नदी के ऊपर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है जो कि कोटा में है। इसी नदी के ऊपर बामनी नदी की सहायता से इस नदी के ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है चंबल नदी के ऊपर, जिसका नाम क्या है, चूलिया जलप्रपात, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ के कौन से भाग में है, भैंसरोडगढ़ वाले भाग में है। कितने मीटर की ऊंचाई है, 18 मीटर की ऊंचाई है। क्या खास बात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल है। ठीक है, नदियाँ, सहायक नदी की बात करें तो बनास इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश से कौन सी आती है, आपकी आती है काली सिंध नदी, उसमें मिलती है आहू नदी, उसमें मिलती है परवन नदी, फिर आती है पार्वती नदी। पार्वती नदी की सहायक नदी का नाम है कूल। फिर आती है सीप नदी सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में। इधर से आती है बनास नदी और रामेश्वरम में। तीनों नदियाँ यानी चंबल, सीप और बनास मिलकर रामेश्वरम सवाई माधोपुर में क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है ना, तो भूलो मत मेरे प्यारे मित्रों, इन नदियों को भूलो मत, लगातार आगे बढ़ते रहो। तो साथियों ये था आपका प्रोजेक्ट, कौन सा, चंबल नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी माही नदी घाटी परियोजना। साथियों जो माही नदी घाटी परियोजना है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। माही रिवर वैली प्रोजेक्ट, आपको पता है माही नदी कहाँ से उद्गम होती है, मध्य प्रदेश से। कहाँ बहती है, राजस्थान में, और कहाँ जाती है, गुजरात में। इसका मतलब ये किसकी परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना नहीं है। ये किसकी परियोजना है, ये आपके राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा 45% है, 45% राजस्थान का हिस्सा है और 55% गुजरात का हिस्सा है। बात समझ गए, तो 45 और 55% कितना हो गया, 100%। अब देखो इसके ऊपर आपको पता है माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जिसका फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। माही बजाज सागर डैम जो कि बोरखेड़ा में है, और बोरखेड़ा कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। इस माही बजाज सागर डैम की क्या खास बात है, देखो ये इसकी लंबाई है 3109 मीटर यानी 3109 मीटर है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इसी बांध से विद्युत का उत्पादन होता है 140 मेगावाट यानी 140 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है इस नदी से, माही नदी पर, माही बजाज सागर बांध में। अब साथियों इसका 45% राजस्थान को मिलना चाहिए, लेकिन ये बड़ी काम की बात है। इस 140 मेगावाट का 100% किसको मिलता है, आपनों राजस्थान को मिलता है, रंगीलो राजस्थान को मिलता है। यानी 100% किसको मिलता है, रंगीला राजस्थान को। अब साथियों राजस्थान को आप बोलोगे साहब इसका तो 45% हिस्सा था, तो फिर 100% क्या मिल रहा है। तो साथियों दक्षिणी राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर अभी भी शैक्षणिक रूप से उत्थान नहीं हुआ है, आर्थिक गतिविधियाँ कम है, ठीक है ना, राजनीतिक जागृति अभी इतनी नहीं आई है। अभी भी यहाँ पर हमारे जो भील भाई हैं, जो आदिवासी भाई हैं, वो क्या करते हैं, अभी भी अपनी आजीविका के लिए जंगल के ऊपर टिके हुए हैं। अभी भी उनका शैक्षणिक स्तर बहुत कम है, इसलिए इस क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए और यहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा लगे और यहाँ का विकास हो, इसलिए 140 मेगावाट का 140 मेगावाट यानी 100% राजस्थान को दिया जाता है। जबकि
खर्चा इसका जो इसका हिस्सा होना चाहिए था वो 45% होना चाहिए था, लेकिन ये एग्रीमेंट है, ठीक है। उसके बाद में ऊपर एक इसके ऊपर बांध आता है जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध। ये भी कौन सी नदी पर है? माही नदी पर है। और कागदी पिकअप बांध भी कहाँ पर है? आपके बांसवाड़ा में है। और कागदी पिकअप बांध के ऊपर 2 इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर लगाए गए हैं साथियों। एक का नाम है घाटोल और एक का नाम है गानोड़। ये छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि घाटोल और गानोड़ का संबंध किससे है? तो बताना कि माही नदी पर बने हुए कागदी पिकअप बांध से हैं। और ये 2 छोटे छोटे विद्युत केंद्र हैं, विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। यानी these are a small electricity production center on the Kagdi pickup dam in बांसवाड़ा which is situated on the river माही, यानी ये माही नदी पर है, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है तीसरा जो बांध है इसके ऊपर वो कहाँ पर बना हुआ है? आपके गुजरात में बना हुआ है और इसका नाम क्या है? कडाना डैम। तो इसके ऊपर से कोई विशेष बात हमारे पास में नहीं है इस समय, ठीक है। अब देखो इकोनॉमी सर्वे के अंदर लिखा हुआ है कि हमारा जो ये माही नदी परियोजना है इससे राजस्थान के अंदर लगभग 84,707 हेक्टेयर यानी 84,707 हेक्टेयर के ऊपर सिंचाई होती है, ठीक है ना। यानी 84,000 हेक्टेयर के ऊपर सिंचाई करता है ये वाला बांध, समझ गए। इसलिए ये क्या है? मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। इतने बड़े एरिया के अंदर क्या करती है? ये सिंचाई करती है। हालांकि सिंचाई तो हमारे जो IGNP प्रोजेक्ट है वो 16 लाख हेक्टेयर के ऊपर सिंचाई करता है, लेकिन वो नदी परियोजना नहीं है, वो नहर परियोजना है। बात समझ गए। तो साथियों ये थी आपकी माही नदी परियोजना। सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है? बांसवाड़ा को मिलता है और डूंगरपुर को मिलता है। डूंगरपुर की कौन सी तहसील? सागवाड़ तहसील और सीमलवाड़ा तहसील। यानी बांसवाड़ा तो पूरा ही लाभान्वित है, पूरा का पूरा बांसवाड़ा लाभ मिलता है पूरे बांसवाड़ा को। डूंगरपुर की 2 तहसील है, एक का नाम है सागवाड़ तहसील, एक का नाम है सीमलवाड़ा तहसील, जिसको ज़्यादा लाभ मिलता है। तो साथियों ये थी आपकी परियोजना जिसका नाम है माही नदी घाटी परियोजना। मुझे लगता है कि बिना समय खराब किए हमने बहुत अच्छा खासा आज हमने देखा है, जिसमें 3 परियोजना, व्यास नदी परियोजना, चंबल नदी परियोजना और माही नदी परियोजना के बारे में स्टडी की है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब जो परियोजना चलेगी वो हमारी चलेगी नहर परियोजना। और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, द बिगेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर कैनाल प्रोजेक्ट ऑफ द इंडिया, नॉट ओनली राजस्थान बट ऑल्सो ऑफ इंडिया। यानी भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे मरु गंगा भी कहते हैं, जिसने वेस्टर्न राजस्थान की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथियों जल्दी ही आज के लिए इतना ही है। इसके बाद में IGNP के लिए आप तैयार रहिए और लगातार जुड़े रहिए। अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो वाईफाई 2.0 पर शाम को 5 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। और सुबह 9 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मेरे साथ इंडियन ज्योग्राफी के लिए लाइव जुड़ सकते हैं। मैं लगातार टेस्ट ले रहा हूँ राजस्थान ज्योग्राफी के भी और इंडियन ज्योग्राफी के भी, तो आप उसके अंदर भी शामिल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है साथियों। मेरा जल्दी ही प्लस कोर्स भी शुरू होने वाला है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप परचेज़ करते हैं तो विष्णु 10 का यूज करना, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और जो है बेहतर हो जाएगी, ठीक है साथियों। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत।